गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड गुड मॉर्निंग बहुरिया। तो मम्मी जी, मैं कैसी लग रही हूँ आज? आपने बोला था ना कि आज आपकी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। देखिए मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। हाय राम, बहुरिया तुम सबके सामने ये पहनोगी? हाँ मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? देखिए ना कितनी फैंसी साड़ी है। आपके गांव में किसी के पास नहीं होगी ऐसी साड़ी। आई बहुरिया, यह साड़ी का देख के तो मुझे लागत है कि जैसे कमेटी वालन का बिल्ला नहीं पहना दीन जाता है। बिल्कुल वही के याद आ गए। क्या मम्मी जी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप ये किस भाषा में बात कर रही हैं? आपने ही तो बोला था ना कि ऐसे तैयार होना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और देखिए मैं तो ऐसे तैयार हुई हूँ कि सबकी आंखें बाहर ही निकल कर आ जाएंगी। हाँ बहुरिया, लागत तो ऐसे ही है, सबकी आंखें से मुझे चिंगा गोटी ख्याल का परी फिर क्या? मम्मी जी सच बताऊं तो मुझे आपकी ये लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। पता नहीं आप जल्दी जल्दी में क्या बड़बड़ा जाती हो। अरे छोटी माँ जी मजाक कर रही हैं। बड़ी बहू, तुमने अपनी देवरानी को समझाया नहीं कि बहुएं मुंह दिखाई में ये फूल पत्ती वाली साड़ी नहीं पहनती हैं? आप तो जानती हैं ना माँ जी, आपकी छोटी बहू नए जमाने की है, तो उसे अपने हिसाब से चलने दीजिए। ज्यादा रोक टोक करेंगी तो आपको ही परेशानी होगी। अब ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाएंगी तो यही हाल तो होगा ही। मैं थोड़ी ना हूँ कि आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ। बड़ी बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। पंछी जब ज्यादा उड़ान भरने लगता है ना तो उसके पंख कतरने पड़ते हैं, वही हाल तुम्हारा है। ओहो मम्मी जी, इसमें दीदी की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों सुना रही हैं? बहू, अभी तुम इस घर में नई नई हो तो तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। चुपचाप अपने कमरे में जाकर कोई अच्छा सा लहंगा पहन लो। और ये क्या, शादी के बाद हाथों में एक भी चूड़ियाँ नहीं? तुम्हें देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि तुम नई बहू हो। अरे नई बहुओं को थोड़ा बहुत सज धज कर रहना चाहिए। ना माथे पे बिंदी, ना कानों में झुमके, मंगलसूत्र के नाम पर बस एक पतला सा धागा पहन लिया। वाह रे वाह, आज के जमाने का फैशन। तो मम्मी जी आप क्या चाहती हैं? मैं पूरी मांग भर के सिंदूर लगाऊं, बिंदा लगाऊं, आपके बेटे का लाइसेंस सबको दिखाती फिरूं? छोटी ऐसा नहीं बोलते। माँ जी हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। बड़ी बहू, अब तुम ही अपनी देवरानी को समझा बुझाकर शांति से हॉल में बैठा दो जाकर। सब औरतें आने ही वाली होंगी और एक दो गाने भी सिखा दो ताकि सबके सामने मेरी नाक ना कटे। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ समझा दूंगी और छोटी को तैयार करके बाहर ले आऊंगी। हाँ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। चलो छोटी, अब मैं फटाफट से तुम्हें तैयार कर देती हूँ। लेकिन दीदी इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? परेशानी तो कुछ भी नहीं है छोटी, लेकिन नई बहू की जब मुंह दिखाई होती है ना तो उसे थोड़ा सज धज कर रहना पड़ता है। बस शुरू में कुछ दिनों की बात है, फिर तुम चाहे जैसे रहना, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो तैयार हो जाती हूँ। नहीं तो मैंने शादी से पहले ही आपके देवर से बोल दिया था कि मैं अपने हिसाब से चलूंगी। मुझे किसी की रोक टोक ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ हाँ छोटी, मैं सब समझ गई। अरे वाह, हमारी नई भाभी तो बेहद खूबसूरत हैं। आज तो हमारी भाभी जी को तगड़ा नेक मिलने वाला है। देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ पर लोग मुझे तगड़ा नेक देंगे। अरे छोटी ऐसा नहीं बोलते, हमने तो बहू का मुंह पहले से ही देख लिया, अब क्या मुंह दिखाई भी देने पड़ेगी? और नहीं तो क्या, मुंह दिखाई तो लगेगी ही। ठीक है तो फिर दे देंगे 10-10 रुपए। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? हाय राम, देखो तो नई दुल्हन को कैसे जुबान कैंची की तरह चल रही है। एक तो आप लोगों की वजह से मुझे इतना भारी लहंगा पहनना पड़ा, इतने भारी भारी गहने पहनने पड़े, ऊपर से मेकअप भी पोतना पड़ा, और आप बोल रही हैं कि 10-10 रुपए दे देंगे। हाँ तो क्या अपना घर लुटा दें तुम्हारी मुंह दिखाई के चक्कर में? तो मैं भी आपको निमंत्रण देने नहीं गई थी अपनी मुंह दिखाई के लिए। बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेहमानों से? बहन जी, आपने क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी ये सब छोड़िए, मैं तो आपके गाने सुनने आई हूँ यहाँ, तो कोई बढ़िया सा गाना सुना दीजिए। हाँ हाँ भाभी सुनाइए ना। और वैसे भी मुंह दिखाई रस्म इसीलिए तो रखी जाती है
कि पता चल सके बहू कितनी गुणवान है। हाँ हाँ, बहुओं के गुण तो सब कोई देखता है, लेकिन अपने बेटों को नहीं देखते। बहू तो संस्कारी चाहिए सबको। आज इनके बेटे के बारे में भी कुछ बताती हूँ मैं। अरे नाले में बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। हाँ जी हाँ, नाले में बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। हाय राम, ये बहुरिया कैसा गाना गा रही है। रोटी उन्हें भाती नहीं, पूरी उनको भाती नहीं, रोटी उनको भाती नहीं, पूरी उनको भाती नहीं। अरे डोसा बर्गर पे बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। बहू, ओहो मम्मी जी, बीच बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। दूध वो पीते नहीं, चाय उनको भाती नहीं, दूध वो पीते नहीं, चाय उनको भाती नहीं। अरे थम्स अप पे देखो मचल गयो रे, मचल गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। अरे नाले पे बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गयो रे। शर्ट उनको भाती नहीं, लोवर वो पहनते नहीं, शर्ट उनको भाती नहीं, लोवर वो पहनते नहीं। हाँ जी हाँ, देखो जीन्स पे कैसे मचल गए रे, मचल गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। हंसना उनको आता नहीं, रोना वो जानते नहीं, हंसना उनको आता नहीं, रोना वो जानते नहीं। अरे गुस्से में बालम अकड़ गए रे, मचल गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। नाले में बालम फिसल गए रे, फिसल गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। मम्मी से डरते नहीं, पापा से डरते नहीं, मम्मी से डरते नहीं, पापा से डरते नहीं। अरे जिठनी के पल्लू में छिप गए रे, छिप गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। भाई उनको भाता नहीं, बहना सुहाती नहीं, भाई उनको भाता नहीं, बहना भी सुहाती नहीं। वो तो बीबी पे लट्टू हो गए रे, हो गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे, चिराग लेके ढूंढो किधर गए रे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा गाना? भाभी, किसी को मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन मुझे तो सच में बहुत मजा आया भैया की हरकतों को सुनकर। लगता है हमारी मम्मी जी को और आंटी जी को मेरा गाना पसंद नहीं आया, तभी तो बक्के जैसा मुंह खोल के रखा हुआ है। अरे अब बंद भी कर लीजिए, मेरा गाना खत्म हो गया। बहू रानी, अपनी मुंह दिखाई में ऐसे गाने कौन गाता है? हमारी भाभी गाती है ना। देखिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे YouTube के जो प्यारे प्यारे भैया बहन है ना, उन्हें इस तरह के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के रोजाना मनोरंजन भरे वीडियो देखने को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।